and then after that, rather than telling a lot of things about myself or any strategy, I will let you ask questions. जो भी आपके doubts हैं आप लोग उनको पूछ सकते हैं और clear कर सकते हैं, ठीक है? तो I am Mohammad Akib. I come from Uttar Pradesh. There is a district called Sant Kabir Nagar near Gorakhpur. This year I have secured a rank of 203 as said by sir in a civil services examination 2020. Before that, I had secured a rank of 579 in civil services examination 2019, and on the basis of that, I was allocated to Indian Police Service. And this year, hopefully, I'll be getting Indian Administrative Service. The service allocation has not come out yet, so it will be coming anytime soon. So hopefully, I should get Indian Administrative Service. I've done my schooling. I come from a very remote village, जो कि मतलब काफ़ी आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ऐसा सोचते होंगे कि लाइक वही लोग जो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में बचपन से सब कुछ अवेल किया है, ओनली दे कैन सक्सीड, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। शायद जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा रिमोट विलेज से आता हूँ। आप लोग यहाँ बैठे हैं वडोदरा में, दैट मीन्स काफ़ी अच्छी सिटी है, तो आप लोग कहीं ऐसा बहुत दूर से नहीं आए होंगे, आसपास के टाउन से आए होंगे या आसपास के एरिया से ही आए होंगे, राइट? बट मैं आता हूँ वहाँ से, फैसिलिटीज़ ऐसी हैं कि ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स तक कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर हम लोग को कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना होता है तो गोरखपुर जाना होता है, एंड गोरखपुर इज़ लाइक ऑलमोस्ट 60 to 65 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस। एजुकेशन के लिए भी कोई ऐसी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है एक्सेप्ट नवोदय विद्यालय जो है। सो आई हैव डन माई स्कूलिंग। इनिशियली मैंने स्कूलिंग की प्राइमरी स्कूल से, उससे पहले मैंने मदरसा में पढ़ाई की है कुछ दिनों तक। फिर मैंने प्राइमरी स्कूल्स की क्लास 5th तक। उसके बाद में आई वेंट टू जवाहर नवोदय विद्यालय सिद्धार्थ नगर। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 10th इन जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है। शायद आप लोगों ने सुना होगा नवोदय के बारे में, मोस्ट प्रॉब्ली। 11th-12th I came to Delhi for JEE preparation. In the JEE, I prepared for 2 years and then I gave my first attempt in JEE. I got a rank of 7152, बट उस रैंक से अच्छी कोई ऐसा मतलब कोर्स और IIT मिल नहीं रही थी, तो आई ड्रॉप दैट ईयर एंड आई गेव वन मोर अटेम्प्ट। जेई में 2 अटेम्प्ट अवेलेबल होते हैं जैसा कि आप लोग जानते होंगे। सो इन नेक्स्ट अटेम्प्ट आई गॉट अ रैंक ऑफ 860 एंड आई गॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन IIT मद्रास। मुझे स्टार्टिंग से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए था, क्योंकि एक माइंडसेट था मेरा कि सिविल सर्विसेज करनी है और ऑप्शनल कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ही लेके चलना है। सो अगर आप लोग इन्फॉर्म्ड होंगे तो बेसिकली केवल 3-4 ही ऐसे इंजीनियरिंग के ऑप्शनल्स हैं विच आर अवेलेबल इन सिविल सर्विसेज, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज देयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज देयर, सिविल इंजीनियरिंग इज देयर एंड फिजिक्स इज देयर। So I went ahead with mechanical engineering. I did my graduation from IIT Madras for 4 years. I passed out in 2017. I started my preparation for civil services in 2017, around January February sometime in my last semester, जबकि मैंने कोर्सेज पहले ही सारे खत्म कर दिए थे, उस हिसाब से प्लान था। लास्ट सेमेस्टर में कोई कोर्स बचा नहीं था, 1-2 क्रेडिट का कोर्स बचा था। So I gave my first attempt in 2017 itself. I thought कि अगर like if I'm giving that attempt, I was not fully prepared, कुछ प्रिपरेशन ऐसी हो नहीं पाई थी, 3-4 महीने की थी। बट आई गेव दैट अटेम्प्ट कि अगर मैं वो उस मोड में रहूंगा सो आई विल बी स्टडीइंग प्रॉपरली। सो समहाउ आई क्लियर्ड प्रीलिम्स 2017, और उसके बाद में बट आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर 2017 मेंस, so I could not clear my mains that year. After that year, I started focusing a little bit more on mains aspect rather than focusing on the prelims aspect. I thought कि अगर prelims उतना पढ़े में हो गया है तो शायद नेक्स्ट ईयर तो हो ही जाएगा, and that's what kind of मुझे फेल किया in my 2018 attempt and I could not clear the prelims examination in my second attempt. एंड आई लर्न कि किसी भी चीज़ में को लेकर के लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वेदर इट इज़ योर स्ट्रॉन्ग एरिया और योर वीक एरिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉट एवर योर स्ट्रॉन्ग एरिया इज, कीप दैट स्ट्रॉन्ग। बट आई डिड नॉट वर्क ऑन दैट एंड आई फेल्ड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। देन बट सेकेंड अटेम्प्ट, आफ्टर माई फेलियर इन द सेकेंड अटेम्प्ट, आई रियलाइज कि ठीक है, पहली बार 1 साल का पूरा मौका मिला है, बिकॉज बिफोर दैट आई वॉज काइंड ऑफ कॉट इन दैट साइकिल ऑफ प्रीलिम्स मेंस जो लगातार होते रहते हैं यूपीएससी में। तो आई I got one complete year and I prepared for 2019, and in 2019 I cleared all 3 stages and I got a rank of 579. And then after that I was allocated to Indian Police Service, so I realized कि अभी I have many more attempts left, क्योंकि 3 attempt और बचे थे। So I thought कि अभी एज भी कुछ ऐसी ज़्यादा नहीं है और I can try a bit more. So
I took that chance and I joined the service, but I did not go for the training. And I stayed there in Delhi, and then I gave this attempt again. I had very little time for the prelims this year, almost just 20-25 days, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में, सेलिब्रेशन वगैरह के बाद में केवल 20 दिन के आसपास बचे थे नेक्स्ट प्रीलिम्स होने में. सो इन दैट 20 days आई पुश्ड माई सेल्फ, आई कि जो भी एक्सपीरियंसेस थे उसको यूज़ किया, एंड आई डिड वेल इन द प्रीलिम्स, और उसके बाद में फिर मेंस हुआ, एंड फाइनली आई हैव सिक्योर्ड रैंक ऑफ 203. तो ये एक शॉर्ट जर्नी रही है, उसमें से कुछ मैं बहुत बेसिक और कॉमन लर्निंग बता देता हूँ. एंड देन दिस ईयर आई विल टेल वन मोर थिंग, दैट इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट्स जो मैंने मेंस लिखे थे उसमें आई वाज डूइंग वेरी वेल इन जीएस. जो जीएस के पेपर्स होते हैं, सो एज मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग कि एक एसए का पेपर होता है, टोटल 7 पेपर होते हैं जो जिसमें स्कोरिंग पेपर होते हैं, बाकी 2 पासिंग पेपर होते हैं हिंदी इंग्लिश के. मतलब कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप ले सकते हो, नॉट नेसेसरली हिंदी. तो एक इंग्लिश कंपलसरी होता है, बाकी आप गुजराती हिंदी जो भी लेना चाहो ले सकते हो. सो बाकी एक एसए का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं 250 मार्क्स के, तो वो हो जाते हैं 1000 मार्क्स के, और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. तो इन माई जीएस पेपर्स आई यूज टू स्कोर गुड मार्क्स लाइक अराउंड 410 420 के आसपास. So again, the mistake that I did in 2018, I did the same mistake this year. I thought कि चूंकि my GS is my strong portion, so I should not focus a lot on GS. I should work on my optional, because that will help in improving my rank. So I did not focus. I did not give much attention to my GS, and I gave a lot of attention to my optional. Though I improved my optional by almost 70-75 marks, but मेरे GS में जो marks हमेशा 420 के आसपास आते थे, this time they came down to around 370. So that's what the important message is, ki whatever your strong area is, keep that area as very strong, keep working on that, and at the same time whatever the very area that you find weak, start working on that too, but do not leave your strong areas too. Second thing is that if you get failures in your life, like I did in 2018 attempts or my JEE preparation first attempt. So if you get any kind of failures in life, there is no need to bog down about that कि हाँ यार गलत हो गया, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है हर चीज. क्योंकि जब अगर 10 लाख लोग एग्जाम लिख रहे हैं और 1000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो बाकी जितने हैं 9.9 लाख लोग, उनके साथ बुरा ही हो रहा है, मतलब ऐसा उनको लगेगा. बट यू हैव टू कीप वर्किंग, सो दैट एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल, किसी एक साइकिल के बाद में यू शुड बी इन द लिस्ट. दैट इज वॉट योर एम शुड बी, एंड दैट इज वॉट योर एम शुड बी, कि मतलब कैसे भी करके लिस्ट में नाम आना है. वेदर सम ऑफ यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, some of you would be preparing for GPSC, I think, and some of you would be preparing for other examination. So your aim should be that at the end of the day, at the end of the year, you should have no regrets कि आपने अपने efforts नहीं डाले. Finally जो matter करता है कि आप अपने efforts honestly डालो. At the end of every day, you should ask yourself कि भाई आपने अपने efforts honestly डाले हो कि नहीं. And your plan should be macroscopic plan होने चाहिए और microscopic plan होने चाहिए. कि मैक्रोस्कोपिक इन द सेंस कि कुछ महीनों के एंड में आप क्या क्या टॉपिक्स को कंप्लीट करना चाहते हो. देन माइक्रोस्कोपिक मींस एट द एंड ऑफ अ वीक और एट द एंड ऑफ अ डे आप क्या क्या टॉपिक्स कंप्लीट करना चाहते हो. एंड इफ यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स ऑनेस्टली, देन यू शुड हैव नो रिग्रेट्स. क्योंकि वी कैन व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन ओनली वर्क ऑन दोज थिंग्स विच आर इन आवर कंट्रोल. We cannot control the uncontrollable factors, and luck is always there in every examination. Okay, luck is definitely there in every examination, and you need good luck, and if you work hard, luck will be there on your side. But if you do not work hard, and then we cannot keep blaming the luck for everything. Okay, that is one thing. Second aspect is that since all of you are in, like, I can see that around age of early 20s, so I would say that make exams and make these competition part of your life, but do not make them life. That is very important, because what I have seen that these days जितने बच्चे तैयारी वगैरह कर रहे हैं, so what we are trying to convey one message is that कि keep your physical health as well as mental health. Give a lot of attention to your mental health too, because that is one area which we do not focus upon. That is one area जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं. हम ये देखते हैं अच्छा हम फिट है, ठीक है, बट आर वी मेंटली फिट? हमारे पास इतनी स्ट्रेस हो जाते हैं कि हाँ ये एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, उस एग्जाम में बैठ जाते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, हर चीज. सो जस्ट गिव लॉट ऑफ एडिक्वेट अटेंशन टू योर मेंटल हेल्थ टू. exam is just a part of life, it is not life in itself. Okay, if you
clear the exam, it is well and good. But if you do not clear the exam, trust me, you get to learn a lot of things. आप काफी चीजें ऐसी सीखते हो जिससे आप अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सकते हो इन मैनी अदर फील्ड्स. आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिन लोगों ने 6 अटेम्प्ट दिए हैं, and after 6 attempts they have given like 5 interviews in civil services and they have not been selected. But that does not mean that they have failed in life. That means they have just failed in that particular examination, and they are working as an entrepreneur, they are doing some kind of business, or they are like involved in some kind of teaching activities, and they are doing a lot of good things with their life and the life of other people. So हमारे सपने जनरली क्या होते हैं कि हम अपनी जिंदगी के साथ कुछ अच्छा कर लें और किसी भी तरीके से बाकी लोगों की जिंदगियों में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, कि हम उनके साथ कुछ अच्छा करें. एंड यूपीएससी और एसबीआई और जीपीएससी, दीज आर जस्ट मीन्स टू दैट एंड. ये सब रास्ते हैं, एक रास्ते हैं जिनकी तरह से हम उस एम को अचीव कर सकते हैं. दे आर नॉट कि केवल यही रास्ते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सभी लोग, इफ यू गेट सक्सेसेस इन दिस एग्जामिनेशन, एंजॉय इट. बट अगर आपको सक्सेस इस एग्जामिनेशन में नहीं मिलती है, ट्रस्ट मी, यू हैव द पोटेंशियल टू डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ इन मेनी अदर फील्ड्स. सो with this I will like to conclude my like my point of view. I would give the opportunity to all of you कि whatever doubts you have, कोई झिझकने की बात नहीं है, और कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, कोई डाउट छोटा नहीं है, तो आप लोग प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क योर डाउट्स. यस प्लीज. ओके, देयर आर 2-3 थिंग्स. जो पहली चीज मैंने बताया, जैसे ऑप्शनल में मेरे मार्क्स कम आते थे. ऑप्शनल में आई यूज्ड टू गेट अराउंड 230s, 220s, 230s like that. तो दिस ईयर आई गॉट अराउंड 295. तो देयर वाज एन इंक्रीमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 70 मार्क्स. वो इसलिए हुआ क्योंकि इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट मेरा, इफ आई सी कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई वाज कॉन्सेप्चुअली वेरी गुड, कि कॉलेज में आई हैड डन वेल. बट व्हाट वाज हैपनिंग दैट आई वाज देयर इन लैक ऑफ प्रैक्टिस in terms of the problem solving. So in engineering optional what happens, let's suppose there are two kind of optional. One is the engineering optional will be there, for example math होगा या engineering के होंगे या physics होगा. इन सब में क्या होता है कि once you get the right answer, then there are very high chances कि आप right answer मिलने के बाद में examiner 20 out of 20 भी दे सकते हैं. बट जो ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया या सोशोलॉजी हो गया या एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इन सब में आप कुछ भी अच्छा लिख दोगे, बट 20 अगर मार्क्स का क्वेश्चन है, सो यू विल गेट अराउंड 12. तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल में जनरली इसलिए थोड़े मार्क्स बढ़ते हैं, बट इट इज हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप. सो वंस यू हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन दैट, वंस यू हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो व्हाट हैपेंस इज कि प्रैक्टिस के साथ साथ में योर कैलकुलेशंस गेट्स राइट. क्या होता है ना, कैलकुलेटर से आप कर रहे हो तो 45 इंटू 43 करना है, तो कई बार 45 इंटू 4 ही रह जाता है, 3 टाइप ही नहीं होता है. अगर एक जगह मेरी मिस्टेक हो गई तो वो मिस्टेक विल कैरी आउट, लाइक कैरी ऑन टिल द एंड, एंड आवर आंसर, फाइनल आंसर शुड बी राइट. तो जब विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस आई थिंक कि मैंने अपने ऑप्शनल में काफी इंप्रूवमेंट की. बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ दैट, मैंने जैसा बताया कि मैंने जीएस पे अटेंशन कम दिया, क्योंकि टाइम कंस्टेंट था. तो जीएस में अगर अच्छे मार्क्स आए होते तो और भी काफी बेटर रैंक हो सकती थी. तो बट ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस. मतलब मेनली द थिंग दैट हेल्प मी वाज माय एसे एंड माय ऑप्शनल. मेरे एसे में कम आते थे, दिस ईयर आई ट्राई टू राइट अ लॉट ऑफ एसेस. तो 20 मार्क्स का लगभग एसे में इंप्रूवमेंट हुआ, और लगभग 70 मार्क्स का इंप्रूवमेंट वाज देयर इन ऑप्शनल. In interview it was same, exactly same marks I got the last year that I had got, same marks I got this year too. So in GS it got reduced, but in GS it was not just reduced for me, but it was reduced on an average for everyone by 30-40 marks, because last year highest was around 480, but this year highest was around 430s में कुछ है. I am not very sure about exact, but it is somewhere around 40 430s के आसपास. तो in general सबके GS में मार्क्स घटे थे, तो पैरेलली मेरे घटे, बट in other areas they increased. Okay, yeah, yes please. Can you please be louder? Yes, okay, yes. Okay, firstly regarding the interview, I'm really sorry, but I cannot share the exact details, because firstly I'm before the camera. Okay, so I would not like to share those details. It is
not a good practice to do so. Secondly, matlab I can share the in general details that the experience is very good and they try to test the personality. Generally personality test hota hai. Okay, it is not like kind of किसी भी तरीके का ऐसा rough interview होता है. The two experiences that I have had in my interview, they have been very good. Like they treat us like officials ki matlab when I went there, I still remember my honorable chairman, he told me that this is not an interview, it is like kind of discussion that we'll have and we will ask certain questions and we will learn from you and you will learn something from us. So that was something when I was feeling my nerves high, but at the end of the day उसके बाद में everything gets relaxed a lot. Okay, so overall I would say कि interview का process बहुत अच्छा होता है and any kind of question can be asked, but definitely it will make lot of sense. Every question that will be asked, you will know why it has been asked. It will be somewhere related to you. For example, from me a lot of questions are asked from cars because I have a mechanical engineering background, because I have designed Formula student cars, not the Formula One cars. Okay, Formula student cars. In that, so from that perspective, they ask me a lot of questions on the cars, electric vehicles. Kya are they suitable in India? Those kind of questions. What are the difference between electric vehicles and the other vehicles that exist currently, IC engines vehicles? So that aspect. Coming to the second aspect of your those students who are working, right? There are multiple examples. जिन लोगों ने जो काम करते करते एग्जाम्स को क्लियर किया है. I think if I remember correctly, it is Namita ma'am is there in 2018. She cleared with a rank of 145 or something in her last attempt, but she was working as well. I'm not very sure about this fact, but I think it is true. तो there are multiple examples जिन लोगों ने क्लियर किया है आफ्टर वर्किंग, बट आई वुड डेफिनेटली एग्री टू दैट कि थोड़ा चैलेंजिंग होता है. क्यों? क्योंकि आपको टाइम कैसे मैनेज करना इज वन थिंग. टाइम मैनेज करने के साथ साथ में इंसान की बॉडी की कैपेसिटी होती है कि आप कितने एफिशिएंसी के साथ वो चीज कर पाओगे. एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब दैट यू आर डूइंग. एंड आई वुड ऑलवेज से कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो फर्स्ट डू जस्टिस टू दैट जॉब टू. क्योंकि अगर आप कोई चीज कर रहे हो, अगर आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो तो गलत हो जाएगा. ठीक है, कि मतलब किसी ऑफिस में बैठ करके आप दूसरी चीज पढ़ाई करो, इट इज नॉट राइट टू सर्टेन एक्सटेंट. मतलब तो डू जस्टिस जिसके साथ आप कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो. एट द सेम टाइम इफ यू गेट एनफ टाइम, कीप प्रिपेयरिंग. और अगर आपको लगता है एंड ट्राई टू एनालाइज कि आर यू रियली व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ. अगर आपको लगता है यू वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज, देन आई वुड सजेस्ट, अगर आप फाइनेंशियली ठीक हो, देन टेक अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड देन प्रिपेयर. यू कैन प्रिपेयर. अभी से आप प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी शुरू कर सकते हो. आपको जब लगता है कि यू हैव रीच्ड टू अ लेवल, देन यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 1 year एंड आफ्टर दैट you can give the examination after preparing well. Okay. Anyone else? Test series. Okay. Okay. So how many of you have given prelims? कोई भी prelims दियो सिविल सर्विसेज का? किसी ने अभी तक एक भी नहीं दिया है. ओके, तो आप मतलब आर यू टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज, राइट? सो जीपीएस. ओके, सो रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज, आई थिंक दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग दैट हैपेंस कि हम स्टार्टिंग में होते हैं. सो आप अभी जस्ट स्टार्ट किए हो प्रिपरेशन करना? 2 साल से हो तो फिर डू यू हैव लाइक व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स डू यू थिंक यू आर मेकिंग? एक चीज है कि व्हाट हैपेंस, आई हैव ऑब्जर्व्ड इन मेनी केसेस कि जो टाइम मैनेजमेंट वाला इशू आता है, इट हैपेंस बिकॉज देयर विल बी सम सिंपल क्वेश्चंस एंड व्हाट हैपेंस इज दैट कि हम उन सिंपल क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं. जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेट्स सपोज कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन है कि कोई एक स्पीसीज मिली है, वो स्पीसीज कहाँ मिली है एंड यू हैव रेड दैट कि ईस्टर्न घाट में मिली है. उस पर दिमाग लगाने की फिर जरूरत नहीं होती है कि आप अब पता है कि वो ईस्टर्न घाट में मिली है, अगर हम उसमें दिमाग लगाएंगे गलत जरूर कर देंगे, उस स्पीसीज को हम वेस्टर्न घाट तक पहुंचा देंगे अपना दिमाग लगा के. ठीक है, तो इसलिए जब पता है, आपको श्योर है कि आप पढ़ चुके हो इस चीज को कि ईस्टर्न घाट में मिली है, सो जस्ट मार्क दैट एंड मूव अहेड. ओके, बट क्या होता है हम उस सवाल पे भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं. ठीक है, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. इन दीज क्वेश्चंस व्हिच आर फैक्चुअल एंड यू नो दैट वेरी वेल कि इसका आंसर यही है. सेकंड चीज, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता है. ठीक है, हम फिर उसमें भी दिमाग लगाते हैं.
और काफी दिमाग लगाते हैं। लेट्स सपोज कि जैसे इस साल का क्वेश्चन था कि कोई ट्री सिटीज करके 2020 प्रीलिम्स में आया था, ट्री सिटीज इनिशिएटिव और समथिंग लाइक दैट। अगर आपको पता है कि इसका इसका एस्टेब्लिशमेंट या जो भी है ये इनिशिएटिव कौन लेके आया है, ठीक है, फाओ प्लस आर्बर फाउंडेशन लेके आया है, देन इट इज वेल एंड गुड। बट इफ यू डू नॉट नो, तो वहां एग्जाम में बैठ करके हम ये बिल्कुल पता नहीं लगा सकते कि कौन लेके आया है, राइट। बट थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन जो भी आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जिनके बारे में यू माइट नॉट बी वेरी श्योर, बट इफ यू अप्लाई योर माइंड यू कैन गेट टू नो कि क्या सही है क्या गलत है। सो दोज आर द क्वेश्चंस व्हिच शुड टेक योर टाइम, एंड दीज टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें कि आपको नहीं पता है या तो आपको पता है, दे शुड नॉट टेक योर टाइम। बट हम क्या करते हैं, जो पता है और जो नहीं पता है उस पर ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, और जहां दिमाग बाकी क्वेश्चंस पे हम अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं उन पे हम कम दिमाग लगाने के लिए फिर टाइम नहीं बचता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट यू स्टार्ट फ्रॉम 1 रीच टू 100, और बहुत थोड़ा तेजी से जाओ, और वो क्वेश्चन जो एकदम श्योर शॉर्ट है कि हाँ ये मुझे पता है पता है पता है, उनको पहले कर लो आप। ओके, देन यू स्टार्ट डूइंग दोज क्वेश्चन जहां पे आप अप्लाई करके कर सकते हो माइंड को। देन लास्ट में उन क्वेश्चंस पे आओ जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। इन दोज क्वेश्चंस अगर आप कर सकते हो कुछ अप्लाई करके, देन इट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते हो, देन यू विल नॉट हैव एनी रिग्रेट्स। बट क्या होता है कि हम जिन क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करना होता है, हम उन पे टाइम अप्लाई करके टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाहर आने के बाद दिखता है यार इस क्वेश्चन पे अगर इफ आई वुड हैव अप्लाइड माय माइंड आई कुड हैव डन इट। जैसे पॉलिटिक्स क्वेश्चंस हो गए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हो गए, हिस्ट्री क्वेश्चंस हो गए, अगर आप थोड़ा दिमाग अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन जनरली हो जाते हैं। ओके, बट हम करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं, और उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। उसमें गड़बड़ इसी वजह से हो जाती है क्योंकि करंट अफेयर्स वाले में फैक्चुअल थोड़े होते हैं, कुछ कुछ एनालिटिकल होते हैं डेफिनेटली, बट लेकिन उनमें हमको या तो पता होता है या तो नहीं पता होता है। ओके, अगर जैसे क्वेश्चन मैंने कल देखा यूपीपीसीएस में था कि ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव कौन लेके आया है। ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड बैंक लेके आया, डब्ल्यूईएफ लेके आया, कोई यूएनएफसीसी लेके आया, कोई और लेके आया। अगर आपको पता है कि डब्ल्यूईएफ लेके आया है तो पता है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। फिर बाद में आके सोच लेना कि ग्रेट रीसेट किस फील्ड में हो रहा होगा, कि कोविड क्राइसिस आई है यानी रीसेट की बात हो रही है, तो रीसेट कौन करवा सकता है, कोई ऐसा जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। बट आप फिर आपका दिमाग ये भी चल सकता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो हम उसको रीसेट करने की बात कर रहे हैं, तो हर तरीके से दिमाग चलेगा एग्जाम। ओके, तो टू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू से इज दैट जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, कंफर्म आते हैं, उन पे टाइम वेस्ट मत करो। ओके, जो नहीं आते हैं उन पे भी टाइम वेस्ट मत करो, बट जहां पे आप अपना दिमाग अप्लाई करके कर सकते हो उन पे जरूर अप्लाई करो, उन पे टाइम लगाओ। ओके, कमिंग टू द सेकंड एस्पेक्ट की टेस्ट सीरीज से कैसे सीखें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं, हम टेस्ट सीरीज को केवल सॉल्व करते हैं। ओके, हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। रीड द सॉल्यूशन, ट्राई टू एनालाइज कि व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर डूइंग। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जो कि सबसे आसान वाले क्वेश्चन एकदम आसानी से गलत करते हैं वो, ठीक है, और सबसे टफ वाले क्वेश्चंस वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। वो पता नहीं क्यों होता है उनके साथ में, बट होता है। लेकिन तो वो मेक श्योर करो कि ऐसी चीजें सिली मिस्टेक्स ना हो। कई बार हमारा एब्सेंट माइंडेडनेस हो जाता है एग्जाम के टाइम में, सो वी हैव टू बी क्लियर। उस टाइम पे काम माइंड रखो, एग्जाम को बिल्कुल प्रेशर आएगा बट उतना प्रेशर लो कि आप हैंडल कर सको, उसके बियॉन्ड प्रेशर मत लो कि आप हैंडल नहीं कर सको और प्रेशर में सब कुछ खराब हो जाए। और जनरली जो हम लास्ट 10-15 मिनट में अगर प्रेशर में मार्क करते हैं कुछ ना, वो गलत ही हो जाता है। तो इसलिए लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मत रखो कि जिनमें आपको दिमाग अप्लाई करके फिर करना हो।